अगर तुम स्ट्रगल कर रहे हो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ढूंढने में, मैं भी पहले बहुत स्ट्रगल करता था बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए। मैं बहुत सारे अलग अलग तरीके के बिजनेस ट्राई करता था और बहुत सारी साइड हसल्स ट्राई करता था ताकि मैं पैसे बना सकूं। लेकिन वो सब चीजें, वो साइड हसल्स वगैरह तभी काम आती है जब तुम्हें अच्छा पैसा कमाना होता है। और अगर तुम्हें बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, तुम्हें बहुत ही ज्यादा अच्छा पैसा कमाना है, तुम्हें कुछ अलग करना पड़ेगा। अगर तुम्हें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, तुम्हें बिजनेस आइडियाज चाहिए तो तुम्हें एक बहुत ही सिंपल सी चीज करनी है। ठीक है, बहुत सिंपल है, इससे तुम अनलिमिटेड बिजनेस आइडिया निकाल सकते हो। ये है अनलिमिटेड बिजनेस आइडिया फार्म। बनाते हैं ना हम लोग माइनक्राफ्ट में अनलिमिटेड एक्सपी फार्म, वैसे ये अनलिमिटेड बिजनेस आइडिया फार्म है। वैसे मत खेलो माइनक्राफ्ट, मत खेलो वीडियो गेम्स, बकवास रहती है, किसी काम की चीज नहीं रहती। तो मैं बताता हूँ कि अनलिमिटेड आइडिया फार्म की स्ट्रेटेजी तुम्हें क्या करना है कि तुम देखो आसपास कि तुम्हारे जो दोस्त है, तुम्हारे आसपास के लोग हैं, वो किस चीज के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं। मतलब जैसे कि अगर तुम्हारा दोस्त बोल रहे हैं कि, अगर तुम्हारा दोस्त बोल रहा है, अगर तुम्हारे कोई फैमिली मेंबर बोल रहे हैं कि मुझे ये चीज पसंद नहीं है, आई हेट ब्लैंक, तो तुम्हें वहां पे बिजनेस आइडिया मिल जाएगा। अगर कोई बोलता है कि ये चीज बकवास है, दिस सक्स, तुम्हें वहां पे बिजनेस आइडिया मिल जाएगा। जैसे कि जो नेटफ्लिक्स का फाउंडर रहता है, उसको भी नेटफ्लिक्स का आइडिया इसी स्ट्रेटेजी से आया। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि वो क्या हेट करता था, आई हेट दिस, मुझे याद नहीं है कि उसने आई हेट के आगे क्या बोला था और वो क्या हेट करता था। लेकिन मुझे इतना पता है कि नेटफ्लिक्स के फाउंडर को नेटफ्लिक्स का आइडिया इसी स्ट्रेटेजी से आया। और सिर्फ नेटफ्लिक्स नहीं, और भी बहुत सारे बिजनेसमैन को उनके बिजनेस का आइडिया इसी से आया है। मुझे भी ठीक है, मुझे भी यूट्यूब चैनल बनाने का आइडिया इसी से आया है। मतलब मुझे पसंद नहीं था कि बहुत सारे सेल्फ इंप्रूवमेंट यूट्यूबर्स है, वो मतलब ऐसे टीनेजर प्रॉब्लम्स को ज्यादा सॉल्व नहीं करते। मतलब करते हैं लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है, बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व नहीं करते। जैसे कि हमारे कंट्रोल में नहीं रहता कि हम लोग क्या खाते हैं। मैंने सॉल्व किया वो एक वीडियो में, हमें हमारी डाइट ठीक करनी रहती है, लेकिन हम कंट्रोल में नहीं होते कि हम क्या खाने वाले हैं। उस चीज के ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया, क्योंकि अगर मैं वो चीज फील करता हूँ तो और भी बहुत सारे लोग फील करते होंगे वो चीज। उस वजह से मुझे उस वीडियो का आइडिया है और मुझे और भी बहुत सारे वीडियोस का आइडिया है। और मैं भी अभी इस वीडियो के पहले मैंने मतलब ट्विटर पे सर्च किया आई हेट, मुझे बहुत सारे रिजल्ट्स मिले। ठीक है, मुझे एक रिजल्ट मिला आई हेट राइटिंग एसेज। मुझे 3 सेकंड भी नहीं लगे उसमें से बिजनेस आइडिया को एक्सट्रैक्ट करने में। जैसे ही मैंने वो पढ़ा आई हेट राइटिंग एसेज, तो मेरे मन में ये आया कि मैं किसी एआई को प्रोग्राम ऐसे करता हूँ। मतलब मेरे मन में ऐसा आया कि ऐसे एक एआई को प्रोग्राम करते हैं जिसके अंदर ऐसे का टॉपिक लिखो तो सीधा एक मस्त वाला ऐसे लिख के दे रहा, और उसमें भी तुम क्लास सेट कर सकते हो अपनी। जैसे कि तुम अगर क्लास 10 में हो और तुम्हें कोई ऐसे पूछे तो तुम क्लास 10 के हिसाब से उस एआई से ऐसे पूछ सकते हो, क्लास 10 के लेवल के हिसाब से, और वो तुम्हें ऐसे ला के देगा। और उस एआई की फीस रखेंगे हम लोग। ऐसा कुछ कर सकते हैं हम लोग कि तुम किसी को देखो कि कोई कंप्लेन कर रहा है किसी चीज के लिए, कोई बोल रहा है कि मुझे ये चीज पसंद नहीं है, तो तुम उसकी वो प्रॉब्लम को फिक्स करोगे। बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में ही है। अगर तुम एंटरप्रेन्योरशिप में सिर्फ पैसों के पीछे भागोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तुम्हें नहीं मिलने वाले, तुम सक्सेसफुल नहीं होने वाले। लेकिन अगर तुम प्रॉब्लम सॉल्व करने के पीछे भागोगे तो तुम्हारी वेल्थ, इनकम, सब कुछ एक्सपोनेंट्स में होगी। मतलब नंबर्स में नहीं, मिलियंस में, एक्सपोनेंट्स में होगी। इस चीज का क्या सेंस बनता है मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरे कहने का मतलब तुम समझ ही गए है ना। और अगर तुम कोई चीज फील करते हो, तुम कोई चीज ऐसी फील करते हो जैसे तुम्हें कोई चीज पसंद नहीं है, तुम्हें कोई चीज पसंद नहीं है, ऐसा तुम फील करते हो, तो वो चीज और भी बहुत सारे लोग फील करते हो। और अगर तुम खुद की प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व कर लो तो तुम उस प्रॉब्लम का खुद सोल्यूशन निकालोगे और तुम बाकियों को वो सोल्यूशन बताओगे। ऐसे तुम बहुत सारे लोगों को इफेक्ट करोगे और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे और तुम पैसा कमाओगे। एक लॉ है, ठीक है, एक लॉ है, लॉ ऑफ इफेक्शन। ये लॉ कहता है कि तुम जितने ज्यादा लोगों को इफेक्ट करोगे उतने ही ज्यादा तुम पैसे कमाओ, उतने ही ज्यादा तुम वेल्दी होगे। और लॉ ऑफ इफेक्शन में एक एलिमेंट ये है कि जो कोई फील करता है ना, जो अगर तुम खुद फील करते हो वो तुम खुद फील नहीं करते, वो और भी बहुत सारे लोग फील करते हैं। अगर तुम उस चीज को अपने एडवांटेज में यूज करो और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करो पहले और उस चीज को एडवर्टाइज कर लो, तो तुम लॉ ऑफ इफेक्शन का यूज करोगे और अंधा पैसा कमाओगे। तुम्हें सिल्वेस्टर स्टैलोन तो पता ही होगा, वो बस एक राइटर और एक्टर नहीं है, वो एक एंटरप्रेन्योर है। सिल्वेस्टर स्टैलोन ने क्या किया कि उन्होंने रॉकी बनाई और रैम्बो बनाई। रॉकी में उन्होंने अपनी जो प्रॉब्लम्स थी, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स थी, अपने डैड के खिलाफ जो उनको इश्यूज थे, डैडी इश्यूज वगैरह थे, उनको एक्सप्रेस किया और उनको सॉल्व किया रॉकी के अंदर। उस वजह से रॉकी मूवी के सक्सेस के बारे में तो तुम्हें पता ही होगा, है ना। तो उस चीज की वजह से सक्सेसफुल हुई थी क्योंकि सिल्वेस्टर स्टैलोन ने द लॉ ऑफ इफेक्शन का यूज किया था उसने। रैम्बो में भी देख लो, रैम्बो में उन्होंने जो वेटरन्स थे, ठीक है, जो वॉर वेटरन्स थे, वॉर हीरोज वगैरह थे, मतलब वियतनाम वॉर और बहुत सारी और भी वॉर्स थी, उनके जो सर्वाइवर्स थे उनकी प्रॉब्लम्स को पहले सुना, उनके पेन को पहले सुना, फिर उस पेन को रैम्बो के अंदर एक्सप्रेस किया और उस चीज की वजह से रैम्बो कितनी ज्यादा सक्सेसफुल हुई थी। सिल्वेस्टर स्टैलोन की ऑलमोस्ट हर एक पिक्चर में उन्होंने लॉ ऑफ इफेक्शन का यूज किया है और उस चीज की वजह से उन्होंने जो भी मूवी में लॉ ऑफ इफेक्शन का यूज किया है वो सारी मूवीज बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई है। इसलिए याद रखना, नेवर बिकम एन एंटरप्रेन्योर टू मेक मनी, ऑलवेज बिकम एन एंटरप्रेन्योर टू सॉल्व पीपल्स प्रॉब्लम्स। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।